वेलकम टू माय चैनल योर दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड। सो गाइज, आज का ब्लॉग कुछ इस प्रकार होने वाला है कि अभी शादियों की सीजन चल रही है और सभी को अपने घर में शादियों की इनविटेशन आना शुरू हो चुका है। तो एज यूजुअल मेरे घर में भी शादियों की इनविटेशन आना शुरू हो चुकी है। जैसे आज एक शादी की इन्विटेशन है जिसमें मेरी मम्मी पापा और दीदी जाने वाले हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बाहर जाना अवॉइड करूँ, पर देखते हैं आज शाम की शादी में मैं जा पाती हूँ कि नहीं। अगर मैं जा पाती हूँ तो आप लोगों को मैं ज़रूर साथ में लूँगी, अगर नहीं जा पाती हूँ तो आप लोग रहना मेरे साथ घर में अकेले। तो मैं पूरे दिन घर में क्या करती हूँ, कैसा जाता है मेरा पूरा दिन, यही होगा आज का ब्लॉग। तो लेट्स गो। अभी बज गए सुबह के 8। मैं आज जल्दी जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा हेयर वॉश भी करना है और घर का भी कुछ काम करना है। मेरा खुद का अपना कुछ काम होता है, ऑफिस का काम होता है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी उठ गई थी। तो क्योंकि जल्दी मैं उठ गई तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा छत पे आ जाऊँ। तो अभी मैं थोड़ा सा सन बाथ लेने के लिए छत पे आई हूँ। ये है मेरा छत। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है तो मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने ऐसा रख दिया। ठंड का मौसम आने वाला है तो पापा अब गार्डनिंग करने वाले हैं। ये एक फूल आया है और ये है मेरी सुबह का नजरिया। तो मैं अभी जाऊंगी नीचे जाके मैं अपना जो मैं नॉर्मल ब्रेकफास्ट होता है वो शुरू करूंगी। उसके बाद मैं अपना ऑफिस का काम शुरू करने वाली हूँ। मैं इस रूम पे अपना ऑफिस का काम करती हूँ। ये रहा मेरा ऑफिस का सेटअप। तो मेरा जो सुबह का जो ड्रिंक है मैं वो अभी बना के लेके आऊँगी। उसके बाद मैं अपना ऑफिस का काम शुरू करने वाली हूँ। अभी बज गए सुबह के 9। मेरे पापा और दीदी गए हैं बाहर को पापा के ऑफिस के काम की वजह से, तो वो लोग बाहर चले गए और मैं और मम्मी अभी घर पे अकेले हैं। और मैं अभी बनाऊंगी अपना ड्रिंक। तो ड्रिंक बनाने के लिए मुझे अभी चाहिए होगा प्रोटीन एक्स। अभी पानी गर्म करूँगी। मैं सोच रही थी ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का कुछ खाऊं, तो मैंने इसीलिए ये ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखा है। मैं ओट्स खाने वाली हूँ, तो वो ओट्स में ये सब थोड़ा सा ऊपर से गार्निशिंग के लिए लगा दूंगी तो थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, हेल्दी भी होता है और थोड़ा सा पेट भी भरा रहेगा। पानी मेरा गर्म हो चुका है तो मैं इसको डाल लेती हूँ। तो ये मेरा ड्रिंक बन चुका है। मैं अभी जा रही हूँ ऊपर क्योंकि मेरा ऑफिस का काम होने वाला है। अभी 9:30 बज गए हैं। तो अब मैं शुरू करती हूँ मेरा अपना ऑफिस का काम। मैं अपनी सुबह की ड्रिंक लेके ऊपर आ चुकी हूँ ऑफिस के काम करने के लिए। आजकल मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ क्योंकि मेरी और मेरी पापा की हेल्थ ठीक नहीं है, तो मैंने अपने ऑफिस वालों को रिक्वेस्ट किया था कि मुझे वर्क फ्रॉम होम मिले। बहुत दिनों बाद क्योंकि मैंने फिर से ऑफिस में ज्वाइन किया है, थोड़ा सा काम करने में वक्त लग रहा है, पर धीरे धीरे चीज़ें बेटर होती जा रही है और मैं काम करती जा रही हूँ। तो मेरा अभी ऑफिस का काम हो चुका है। अभी है ब्रेक टाइम, तो अभी मैं करूँगी ब्रेकफास्ट। जो मैंने बोला था कि मैं थोड़ा सा हल्का खाऊंगी। अभी एक पार्सल आया है जो मम्मी ने रिसीव की थी क्योंकि मैं ऊपर थी। ये है पर्पल से एक पार्सल आया है। ये मेरी दीदी ने शायद ऑर्डर किया होगा कुछ चीज़ें, पर मैं ही अनबॉक्स कर दूंगी इसको। ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट का सामान। ये है ओट्स, ये मूसली है। रिसेंट मैंने लिया है मूसली, थोड़ा सा वो ड्राई फ्रूट्स, और ये मैंने खजूर, दूध, और ये सिया सीड्स है, इसको मैंने भिगा के रखा है। ये है बेरीज। तो मैं अभी ये ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। थोड़े से खजूर ले लिया। इस खजूर को अब मैं छोटे छोटे पीसेस में काटूंगी और मूसली के ऊपर डाल दूंगी ताकि टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा एनहेंस होके आए। तो ये मेरी मूसली रेडी हो गया। अब इसके ऊपर मैंने थोड़े से ब्लैकबेरीज और ड्राई फ्रूट्स डाल दिया ताकि टेस्ट जो है वो और भी अच्छे निखर के आए। इसलिए मैंने थोड़ी सी सिया सीड्स भी मिलाई है। सिया सीड्स का काम होता है आपके पेट को ज़्यादा टाइम के लिए भरे रहने में मदद करना। मतलब अगर आप 9 साढ़े 9 बजे के टाइम पे ब्रेकफास्ट करते हो तो आपकी पेट इजीली 1-1:30 बजे तक भरी रहती है और आपको अनवांटेड भूख नहीं लगती है।
इसका मतलब आप बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से, एनर्जेटिक तरीके से अपना घर और ऑफिस का काम कुछ भी कर सकते हो। तो मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है। अभी घर का कुछ काम है जो मेरे ही हिस्से का है, तो वो मैं करूँगी। ये एक टोस्टर है जो हम लेके आए थे, ये वाला, और हमने अभी तक इसको मतलब बनाया तो है पर अभी तक इसको साफ़ नहीं किया, तो ये मैंने ही बनाया, तो ये मैं ही साफ़ करूँगी। तो ये थोड़ा सा टोस्टर मैं साफ़ कर लूँ, उसके बाद मैं ऊपर जाऊँगी कपड़े सुखाने के लिए। तो मशीन में कपड़े डाल दूँगी, फिर मुझे ऑफिस का भी काम फिर से बैठना होगा। तो ये मैं टोस्टर पहले साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं अब जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि मेरा नीचे का जो काम था वो लगभग हो चुका है। ये मैं साथ में ले जा रही हूँ, ये मैं अनबॉक्स करूँगी नहाने के बाद। मेरा कुछ और भी काम है, कुछ कपड़े हैं, मुझे वो सब धोने होंगे। तो मम्मी ने ऊपर रख दिया है वो कपड़े, मेरे ही ज़्यादा कुछ कपड़े हैं और साथ में घर वालों के भी कुछ कपड़े हैं, तो मैं वो थोड़ा मशीन में डाल के आऊँगी। और मेरे भी कपड़े हैं, ये भी ले लूँ मैं अपने लिए, क्योंकि ये भी मुझे धोने होंगे। अब ये मशीन में डालूँगी, पहले पानी चला देती हूँ। तो जब तक पानी भर रहा है तब तक मैं आपसे थोड़ा सा बात कर ले सकती हूँ। जब मैं दिल्ली में थी तब ये कपड़े धोना, बर्तन धोना, अपने लिए खाना बनाना, ये सब हम लोगों की आदत पड़ चुकी। कोई और तो होता नहीं था काम करने के लिए या फिर हेल्प करने के लिए, खुद को ही करना होता था, तो इसीलिए काम तो आ ही गया हम लोगों को। यहाँ पे देखो जैसे नए नए बहुत ज़्यादा घर बन रहे हैं। यहाँ पे ये देखो, ये घर बना है, ये वाला अभी रिसेंट बना है, यहाँ पे भी बन रही है, वहाँ पे भी एक काम चल रहा है। तो हम 22 साल से यहाँ पे रह रहे। मैं बहुत ही छोटी थी, जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तब मैं यहाँ पे आई थी। तो ये है, ये जगह, ये जो ज़मीनें हैं बहुत ही बंजर थे, बहुत ही मतलब लोग था ही नहीं। ये जो जितने भी आप लोग घर वर देख रहे हो, ये ऐसा भी घर था ही नहीं, बहुत ही खाली एरिया था। तो बहुत ज़्यादा डर लगता था, या फिर कभी भी तूफ़ान आता था, कभी भी थंडरस्टॉर्म होता था, कभी भी बारिश होती थी, बहुत ज़्यादा ज़ोर से हवाएं चलती थी और ज़्यादा आवाज़, बहुत ज़्यादा साउंड होता था उसमें, तो बहुत ही डर लगता था। अभी तो थोड़ा सा बहुत स्टेबल हो गया है। तो जॉब के सिलसिले में मैं पहले गुड़गांव में थी, उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई, क्योंकि मेरा जो कंपनी शिफ्ट हो गया, मतलब मैं दूसरी कंपनी में चली आई, तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। तो गुड़गांव इज़ माई फर्स्ट place where I stay. It's been a very good place and it's been a very good memories with that. बहुत सारों को पता नहीं है, मेरा एक ट्रिक है, जब मैं कपड़े धोती हूँ मैं पहले पानी भर लेती हूँ, उसके बाद मैं डिटर्जेंट ऐड करती हूँ, ताकि ये डिटर्जेंट पानी अच्छे से घुल जाए। ये मैंने डिटर्जेंट ऐड कर दिया, ये थोड़ी बहुत घुलेगा अभी। इसके बाद जो ये कपड़े हैं ये मैं डाल दूँगी। तो ये अभी घुल रहा है, थोड़ा सा फोम आ गया, देख लो। अब मैं डालूंगी कपड़े। A few moments later. सुखाने का जो काम था वो हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ नीचे, अब फिर से थोड़ा ऑफिस का काम करना होगा, वो करूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। मैं अभी जाऊँगी कुछ देर बाद नहाने। मैंने पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। अब मेरा थोड़ा सा ऑफिस का काम है, वो करने के बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने। अभी मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने के टाइम पे मैं आजकल गुनगुने गर्म पानी की यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मौसम बदल चुका है और मुझे थोड़ी सी साइनस की इश्यूज़ है, इसीलिए मैं गुनगुने गर्म पानी से नहाती हूँ। गुनगुने गर्म पानी से नहाने से मुझे बहुत ज़्यादा राहत और रिफ्रेशमेंट मिलती है।
A few moments later. नहाने के साथ साथ स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है क्योंकि विंटर पड़ चुकी है और स्किन ड्राई होना शुरू हो चुका है। मेरी स्किन तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, इसीलिए मैं 2 टाइम स्किन केयर करती हूँ, एक नहाने के बाद और एक रात को सोने से पहले। स्किन केयर में जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है बॉडी लोशन। तो बॉडी लोशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेज़लिन की ये बॉडी लोशन। ये मैं पूरी बॉडी में लगाने के साथ साथ अपने पैर और पैर की एड़ियों पे भी लगाती हूँ ताकि मेरी जो स्किन है वो स्मूथ रहे। केयर के साथ साथ फेस की स्किन केयर करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फेस की स्किन केयर के लिए मैं पहले यूज़ करने वाली हूँ ये गुड वाइब्स की रोज़ टोनर। ये टोनर आपके फेस को टोन करने में और रिफ्रेश करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ ये डम डॉग की फेस सीरम। ये सीरम आपके फेस को स्मूथ करने में, सॉफ्ट करने में और ग्लो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ ये एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होता है, तो इसीलिए आप कभी भी एलोवेरा जेल लगा सकते हो। रात को सोने से पहले भी आप एलोवेरा जेल अप्लाई करके सो सकते हो। बहुत सारे को लगता है कि सनस्क्रीन बस बाहर जाने के टाइम ही लगाते हैं, पर ऐसा नहीं है। सनस्क्रीन आप घर पे भी लगा सकते हो। मैं यूज़ कर रही हूँ लोटस की SPF 25 वाला सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के बाद मैं लगाने वाली हूँ ये पॉन्ड्स की नॉर्मल डे क्रीम, जो आपकी स्किन को स्मूथ रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। स्किन केयर के साथ साथ लिप केयर करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैं ये बोरोलिन की लिप बाम लगा रही हूँ। हेयर केयर के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है शैम्पू और कंडीशनर। शैम्पू और कंडीशनर के बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो है हेयर सीरम। मैं यूज़ करने वाली हूँ लॉरियल की ये हेयर सीरम। इससे पहले मैंने अपने बालों को ड्रायर से ड्राई कर लिया। अब बालों को सुखाने के बाद मैं अभी लगाने वाली हूँ ये सीरम। ये सीरम आपके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखने में हेल्प करती है। तो ये रही मेरी डेली स्किन केयर रूटीन। आप लोगों को अगर मेरी डेली स्किन केयर रूटीन अच्छी लगी है तो ज़रूर फॉलो करना। और आप जो देख रहे हो कि मैंने ये ड्रेस पहना है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है, तो अगर आप लोगों को पसंद आया ये ड्रेस, आप लोग भी जाइए और परचेस कीजिए। तो मेरा ऑफिस का काम हो रहा है, अभी भी मैं कर रही हूँ ऑफिस का काम। तो आज का ब्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ। और हाँ, मैं शादी पे जा रही हूँ कि नहीं ये जानने के लिए कंटिन्यू रहिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरी ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लग रहा हो और पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना, ताकि जब भी मैं नई नई वीडियोस दूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मैं शादी में जा रही हूँ कि नहीं, क्या हो रहा है, हमारा प्लान क्या बन रहा है, हमारा प्लान ये जानने के लिए आप वेट कीजिए नेक्स्ट ब्लॉग की। टिल नाउ बाय बाय।